पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से आप सबको नमस्कार। दीपावली का पर्व आपने धूमधाम से मनाया, तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाया। अब इस सप्ताह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है। एक तो प्रबोधनी एकादशी है, यानी देव उत्थानी एकादशी। देव जागृत हो जाते हैं और हमारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन 22 नवंबर तक शुक्र अस्त होने के कारण से कार्य नहीं होंगे, यानी विवाह या इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो नहीं होंगे। आवश्यकता है हर कार्य के लिए, भवन निर्माण करना है तो धन चाहिए, दान करना है तो धन चाहिए। धन को अर्जित करना अच्छी बात है, और आज के युग में धन एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए धन, परिवार को चलाने के लिए धन, पूजन पाठ के लिए धन, शिक्षण के लिए धन, जो भी कार्य करना है उनके लिए प्रारंभिक आवश्यकता धन की है। धन के हम छोटे छोटे से कुछ टुटके जो हमारे बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, लेकिन हम अंधविश्वास में या उनको दूसरे तरह की संज्ञा, पिछड़ेपन की संज्ञा दे करके उनको नकारते रहे। लेकिन मैंने देखा कि उनका प्रभाव बहुत होता है। अगर उनको आप करते हैं तो निश्चित रूप से होता है। 1 नवंबर को गोपाष्टमी है। उस दिन आप कुछ गायों के पास जाएं और उनके नहलाएं, धुलाएं, जो भी कर सकते हो करें। टीका लगाएं और उनको जो घर में अन्न बना है, जिसका पूड़ी है, पराठा है, रोटी है, उसको खिलाएं और उससे ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे गाय, आप इस लोक को और परलोक को दोनों को मुक्ति की दाता हैं। हमको ऋण से मुक्त करिए, धन धान्य से संपन्न करिए। और इसके बाद भी नियम बना लीजिए, जब भी आपके घर में भोजन बने तो सबसे पहले एक रोटी में जो भी सब्जी या चावल जो भी बना हुआ है, दाल है, तो वो आप निकाल करके अलग रख देंगे और भगवान का, जिस देवी देवता की आराधना करते हैं उनको अर्पित कर देंगे, उनका भोग लगाएंगे। उसके बाद में आप भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे और वो हिस्सा गाय को खिलाएंगे। नियमित रूप से आपको गाय को गोग्रास कहलाती है। गोग्रास देने से मैंने देखा कि कई उद्योगपति नियमित रूप से गायों की सेवा करते हैं और सामान्य लोग रहे हैं और उसके बाद में वो बड़े उद्योगपति भी बने हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो आप भी उद्योगपति बने, आप भी साधन संपन्न बने। पहले ये एक प्रयोग करके देखा। दूसरा, 2 तारीख को अक्षय नवमी है, जिसमें कोई चीज़ क्षय न हो, वो अक्षय नवमी है। तो वैसे बहुत सारी छुट्टियां आपने व्यतीत की हैं, देशाटन किया है, तमाम सारा सब कुछ किया होगा, घर से बाहर आए होंगे या बाहर से घर आए होंगे, तो आपका पैसे खर्च हुए होंगे। आप एक काम करिए कि 2 तारीख को आंवले के वृक्ष के नीचे अपने थोड़ा सा समय निकालिए, अपने परिवार के साथ बैठिए और बैठ करके वहाँ पर जो भी आप भोजन करते हैं, जिस तरह का भी भोजन करते हैं सात्विक, उस तरह का वहाँ पूड़ी पराठा है, जो भी आप वहाँ भोजन करिए
और आंवले की पूजा करिए। ओम धात्राय नमः, ओम धात्राय नमः, ओम धात्राय नमः। इस मंत्र के साथ उसको जल भी अर्पित करें, रोचना भी करें और उससे प्रार्थना करें। और उसके बाद नियमित रूप से 1 फल, 2 फल, 3 फल जितने भी संभव हो सकते हो नियमित रूप से आंवला खाएं। तो तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। जब आप कर्म अधिक करेंगे तो आपके पास धन की वृद्धि होगी। कहते हैं कि उस दिन अक्षय नवमी के दिन अगर आप ही करते हैं तो आपके पास पूरे वर्ष आर्थिक संकट नहीं रहेगा, अर्थ की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद में प्रबोधनी एकादशी है। प्रबोधनी एकादशी है 4 तारीख को। 4 तारीख को प्रबोधनी का तात्पर्य है कि भगवान देव उत्थान हो जाते हैं। तो उस दिन आप 9 पौधे तुलसी के लाइए, 9 पौधे को खूब श्रृंगार करिए, अच्छे से तरह से श्रृंगार करिए। 1 शालिग्राम, शालिग्राम का भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, पत्थर हो गए थे, विंदा ने श्राप दे दिया था और इतने बड़ा अंगूठा के बराबर ही होते हैं। उनको अब ले आएं, जाकर के उनका पूजन करेंगे। उसके बाद में 9 ऐसे लोगों को, 8 ऐसे लोगों को दान करेंगे वो वृक्ष जो तुलसी की पूजा कर सकते हो, यानी आंगन में या बरामदे में खुली जगह पर वो अपना रखें, नियमित रूप से उसमें दीपक जलाएं। आपको क्या करना है, आपके पास जब एक बचेगा तो उससे 2.5 पत्ती आप नियमित रूप से तोड़ेंगे, 3 पत्तियाँ नहीं, 2.5 पत्तियाँ, और वो भगवान शालिग्राम पर, शालिग्राम का जो आपके पास पिंड है उस पिंड पर आप अर्पित कर देंगे। उसके बाद में आप जब भोजन करेंगे तो भोजन में उसको अपने हिस्से में ले लेंगे। आपको मौसम के रोग से मुक्ति मिलेगी, शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा। बार बार आपको जुकाम हो जाता है, बार बार आपको सर्दी लग जाती है, बार बार आपको एलर्जी हो जाती है, बार बार आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी, संपदा में वृद्धि होगी। कहते हैं कि विंदा के पति को कोई भी पराजित करने की सामर्थ्य नहीं थी, तो भगवान विष्णु ने ही उनके साथ में कुछ ऐसा किया जिसके कारण से उनका पति पराजित हुआ, अन्यथा इंद्र या कोई देवी देवता उसे पराजित नहीं कर पाए थे। तो धन भी एक ऐसी आवश्यकता है जिसके आपको आवश्यकता है, आप उसको करें। इसके अलावा जो आपका अगला प्रयोग है, अगर इनमें से ये प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं तो 3 छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर चांदी के गोले बनवा लीजिए और तीनों को जुड़वा दीजिए, तो बीच में एक छेद हो जाएगा। और ऐसे ही 3 बनवाइए। एक भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे, एक किसी ब्राह्मण को दे देंगे जो सत्कर्मी होगा, माने अच्छे आचरण का होगा और पॉजिटिव सोचने वाला होगा, और एक उसको अपने गले में धारण कर लेंगे। यही होता है मालव कवच। और इस मालव कवच को जप करेंगे, श्रीम ह्रीम सरस्वताय स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वताय स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वताय स्वाहा। इसको अगर आप जप करेंगे जाकर के तो आपके पास आर्थिक रूप से समृद्धि बढ़ेगी। इसके अलावा आप और छोटे छोटे से प्रयोग हैं जिनको आप कर सकते हैं। गन्ना होता है, आपके पास छत है तो आप छत पर गन्ना लगा लीजिए, लेकिन लगाइए 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में, लगता हो जैसे भी हो उसको लगाइए। जैसे जैसे गन्ना बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में रस बढ़ेगा, यानी भक्ति का भी रस बढ़ेगा, अर्थ का भी रस बढ़ेगा, प्रसन्नता का भी रस बढ़ेगा, सब तरह से रस बढ़ेगा। गन्ने का आप लगा सकते हैं, अपने आंगन में भी लगा सकते हैं, अपने घर के किसी हिस्से में लगा सकते हैं, आपके पास बाग है तो बाग में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं वो मनी प्लांट में करते हैं। मनी प्लांट में आप अपने घर में जब लेकर के आते हैं, या तो कोई गिफ्ट दे दे या आप चोरी करके लाते, दोनों चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, आप बाज़ार से खरीद भी सकते हैं। आपको कोई दे तो अच्छी बात है। मनी प्लांट को आप नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते तो रुपया ऊपर जाएगा ना,
आपके पास तो रहेगा नहीं। तो एक सावधानी जो आपको लगानी है, और मनी प्लांट को जो लगाना है वो एक दिन निश्चित है। आप मंगलवार के दिन ऋण मुक्त के लिए मनी प्लांट लगाया जाता है, मंगलवार के दिन ही लगाएंगे। ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ उसकी पत्तियां आएंगी, यानी ऊपर से रुपया आपके घर में आए, ऊपर से रुपया आपके पास आए। आप उसी तरह से सामर्थ्य करेंगे, सारा सब कुछ करेंगे। ये छोटे छोटे से उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से मैं 1965 से ज्योतिष का कार्य कर रहा हूँ, और देश के बाहर के लोगों से वर्षों से संबंध है, और उनको जो उपाय बताता हूँ निश्चित रूप से उनको लाभ मिल रहा है। और ये हनुमान जी की कृपा है जो उनके कारण से। और आखिरी उपाय, हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। आप खाली यही मानते, वो धन भी देते, सामर्थ्य भी देते, सब कुछ देते। आप मांगने का तौर तरीका तो है, आप जब सुबह सो करके उठते हैं तो कहते हैं कि अगर हमारा नाम ले लेंगे तो अच्छा सा भोजन नहीं मिलेगा, न मिले। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो वर्षों से, लगभग 9-10 वर्ष की आयु से हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, सुंदरकांड का जैसे बड़ा हुआ करता रहता हूँ, नियमित रूप से करता रहता हूँ। और हनुमान जी की कृपा से बहुत कुछ आर्थिक, सामाजिक और प्रतिष्ठा, हर तरह से बहुत कुछ उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ। तो आपको भी प्राप्त होगा। आप केवल एक बार संकल्प ले लें और सो कर के ही उठें, तो आप उनको स्मरण करें। हनुमान चालीसा मन में पढ़ डालें, सुंदरकांड याद हो, स्मरण हो तो उसको पढ़ डालिए, और उसके बाद आप उनके दर्शन करके उनको प्रणाम करिए। फिर जब आप भोजन या जो भी आपका जो पहला चरण होता, वो नाश्ते का भी हो, तो उनको ही अर्पित करिए। आप जो खा रहे हैं वही उनको दीजिए। अतिरिक्त आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं कि आप पुआ बना रहे हैं या कुछ मीठा बना रहे हैं। जो आप नाश्ता कर रहे हैं वो उनको अर्पित कर दीजिए। अर्पित किया, उनके सामने रख दीजिए। 3 बार जल से उनको वो कर दीजिए, 4 बार जल से उनको कर दीजिए, कह दीजिए मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, ये मुझे प्रसाद के रूप में हो जाए। शाम के समय उनको जो आपने दिन भर आपने श्रृंगार किया, जो भी किया, जैसे भी किया, तो शाम के समय उनके फूल हटा दीजिए, आरती कर कर उनको शयन कर दीजिए। इतना अगर आप करते रहते नीच सामान्य रूप से, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से जो आपकी परेशानियां चल रही हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, व्यवसाय रुपया फंसा हुआ है, या कहीं आपने रुपया किसी को दे दिया है, वो दे नहीं रहा, आप बल प्रयोग भी कर रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा है, अगर ये 7 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि आपको 1 वर्ष के अंदर आर्थिक रूप से सुधार होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, पारिवारिक वातावरण स्वस्थ रहेगा। अब हम चलते हैं साप्ताहिक राशिफल के लिए, क्योंकि लगातार मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं। अभी मैंने दीपावली का पूजन की विधि डाली थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि साहब ये तो बहुत अच्छा था लेकिन राशिफल नहीं था, तो मुझे दूसरे दिन राशिफल अलग से करना पड़ा, और वो आप लोगों ने उसको बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छी तरीके से देखा। तो जिनकी मेष राशि है, तो आपका मंगल वक्री हो जाएगा, और जब मंगल 30 तारीख को इसी सप्ताह वक्री हो रहा है, तो अगर आपकी कुंडली में मंगल वक्री है, जन्म के समय मंगल वक्री है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, पड़ोसी से भी हो सकती है, रिश्तों से भी हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति हो सकती है, आर्थिक मामलों में भी हो सकती है, सावधानी रखिए। तो 30-31 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 1-2 आपके लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। पारिवारिक दायित्व की भी पूर्ति होगी, धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, जीविका के क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। 3-4 धन यश कीर्ति में वृद्धि क्या है, शासन सत्ता का भी सहयोग मिल सकता है। 5 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक मामलों में सफलता आएगी। जिनकी वृष राशि है उनको मन के भय को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए
मंगल का वक्री होना और मंगल आपके सप्तमेश का कारक है, यानी रोजी रोटी, दाम्पत्य जीवन, इन सब का कारक है, जिसके कारण से आपको परेशानी आ सकती है। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 30-31 व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा, आर्थिक मामलों में अच्छा है, उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 1-2 को सावधानी रखें, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी लेकिन मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें भी रहेंगी। 3-4 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, महिला अधिकारी से भी सहयोग मिलने में सफलता मिलेगी। और 5 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मिथुन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, आर्थिक मामलों में भी अच्छा है, लेकिन मंगल का आपकी राशि पर आना अच्छा नहीं है और वो भी वक्री हो गया। तो आप वाहन चलाते समय सावधानी रखें, बिजली के सामान को छूते समय सावधानी रखें, किसी केमिकल वगैरह को इस्तेमाल करते समय भी सावधानी रखें। कहीं न कहीं ये कष्टदायी हो सकता है और उससे ज़रूर बचने का प्रयास करें। 30 और 31 की जो तिथियाँ हैं वो किसी महिला अधिकारी से सहयोग करने में सहायक मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 1-2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिल सकता है। 3-4 को व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं 5 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कर्क राशि के लोगों के लिए धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, क्योंकि आपके लिए मंगल कारक है और मंगल होगा 12 में, तो धन भी व्यय होगा, परेशानियां भी आएंगे, अपनों से पीड़ा भी मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता। 30 को ही मंगल वक्री हो रहा है। अगर आपकी मूल कुंडली में मंगल वक्री नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी हो जाएगी, किसी सामान की चोरी हो जाए, खो जाए, इन सारी सब चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। 30-31 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 1-2 को पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 3-4 को यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद और उत्साहवर्धक होगी, लेकिन वाहन चलाते में समय सावधानी रखें। 5 को व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी सिंह राशि है, आर्थिक रूप से आपके लिए भी लाभदायी है, लेकिन मंगल आपके लिए जहाँ कारक है वहीं वक्री है, तो वक्री होने के कारण से ऋणात्मक चिंतन बढ़ सकती है, पुरुषोत्त की भावना बढ़ सकती है। तो इन सारी सब चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करिए। छोटी छोटी बातों को उलझिए नहीं, छोटी छोटी बातों पर वो मत करिए। 30-31 को बहुत संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। 1-2 को पारिवारिक मामलों में भी सचेत रहें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़ा विवाद से बचने की कोशिश करें। 3-4 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी और कोई रचनात्मक प्रयास जो हैं वो भी आपके लिए सृजन के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। और 5 यात्रा देशाटन के लिए लाभदायी है। जिनकी कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए मंगल हमेशा कष्टदायी होता है और वक्री है, तो वक्री है तो अधिक बलशाली होगा, अधिक कष्ट दे सकता है। और ऐसी स्थिति में ये मंगल है कहाँ, दशम है, यानी शासन सत्ता से भी कष्ट मिल सकता है, पिता से मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में उलझन हो सकती है, अपनों से कष्ट मिल सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 30-31 को विशेष रूप से भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, व्यर्थ झगड़ा विवाद से बचें। 1-2 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 3-4 को रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, झगड़ा विवाद से बचें। और 5 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जिनकी तुला राशि है, तुला राशि में भी मंगल कारक है और मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, मतलब आपसे धन का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, तो इन पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और दाम्पत्य जीवन का लिए तो इन सारी चीज़ों पर ये मंगल वक्री होने के कारण से कष्ट दे सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनों से बचने की कोशिश करिए। आर्थिक मामलों में व्यय अधिक होगा, आर्थिक समस्याएं भी रहेंगी,
जो अभी मैंने उपाय बताए उनको जरूर करिए, जिससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिले। और 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन भाई बहन के कारण से तनाव मिल सकता है। 1-2 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 3-4 को संतान के मामले में सफलता मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 5 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक भी तनाव रहेगा, विरोधी से भी कष्ट मिल सकता। जिसकी वृश्चिक राशि आपके राशि का ही स्वामी मंगल है और मंगल वक्री है। अगर जीवन की मूल कुंडली में मंगल वक्री है तो लाभ देगा, अन्यथा ये बहुत परेशानियां देगा, कष्ट देगा। मंगल आपका छठे भी है, तो छठे का मतलब नाते रिश्तेदारों से भी कष्ट मिलेगा, अपनों से भी कष्ट मिलेगा, विरोधियों से भी कष्ट मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण से व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं। 30-31 को आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, उपहार या सम्मान में वृद्धि हो सकती है। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 3-4 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से परेशानी मिलेगी। 5 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी धनु राशि है उनके लिए ये सप्ताह सामान्य से अधिक अच्छा होगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, चले आ रही परेशानियों में कमी होगी। 30-31 को व्यवसाय और भावुकता पर थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें, कुछ भी ऐसा न बोलें जिसके कारण से कष्ट मिले। 1-2 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, धन सम्मान में वृद्धि होगी। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 5 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से परेशानियां मिल सकती हैं। जिनकी मकर राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन चतुर्थ मंगल का है तो इस कारण से कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती, निजी सुख में व्यवधान भी आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 30 और 31 तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती, अपनों से ही परेशानी मिलेगी। 1-2 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, आर्थिक मामलों में सुधार होगा। 3-4 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दूसरों से कार्य लेने में सफल होंगे। 5 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के मामले में भी लाभ मिलेगा, दूसरों से सहयोग भी मिलेगा। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी ठीक रहेगा। आर्थिक मामलों में जो परेशानियां चली आ रही हैं, कर्ज की स्थिति है उसमें भी सुधार आएगा, धन में वृद्धि होगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 30-31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 1-2 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, कुछ धन का प्रभाव कम हो सकता है, कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन 3-4 को चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। 5 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी मीन राशि है उनके लिए भी दूसरे भाव का स्वामी मंगल है, तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाणी पर भी संयम रखें ताकि रिश्तों में कोई खराबी ना आए। 31 और 30 जो तारीखें हैं उसमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन महिला अधिकारी या घर की महिला मुखिया का सहयोग प्राप्त होगा। 1-2 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, लेकिन 3-4 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 5 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल हो। प्रबोधनीय भगवान हमारे विष्णु जी योग निद्रा से जागृत हो गए हैं। अब संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। जो दुनिया में तमाम प्रकार के तनाव की स्थितियां हैं, भगवान विष्णु ने बुद्धि दें ताकि विश्व में शांति आए और हमारा जितना दर्शक है उसको सुख मिले, समृद्धि मिले और शांति मिले। यही मेरी कामना है।